हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लग गया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। संविधान सभा का जो है अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इस पर आप लोग लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और उसके बाद साथियों 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान सभा की जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक यानी पहली बैठक जो है कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी साथियों हमने आपको बताया कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को साथियों जो है संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था, यानी आप जानते होंगे 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका दिया है 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत देश अपना आज़ाद हुआ था, इसलिए आप जानते होंगे 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का जो है पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान का जो है पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ठीक है साथियों। इन्हें जो है संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा साथियों, संविधान का जो है संरक्षक किसे कहा जाता है अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को। किसे? सुप्रीम कोर्ट को जो है भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोग दीजिएगा यहाँ पर। भारतीय संविधान को जो है किस तिथि को अपनाया गया था? तो भाई 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और 26 नवंबर को ही साथियों आप जानते होंगे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो आपका कौन सा है? एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल साथियों कितना है? लगभग आप देखेंगे 3702 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है गोवा है और इसका जो क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है भाई। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया है, यहाँ पर आंसर देने का सभी लोग प्रयास करिएगा। चलिए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखोगे साथियों भारत का जो है किस स्थान पर है? ये 7वें स्थान पर है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले पर जो है भारत किस नंबर पर है, तो आप देखेंगे वर्तमान समय में जो है जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर पहुंच गया है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो 7वें स्थान पर है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में सबसे बड़ा देश जो है आपका कौन सा है? तो वो है साथियों रूस है। पहले नंबर पर आपका रूस आता है, उसके बाद आपका कनाडा है, उसके बाद आपका आता है चीन, उसके बाद आपका आता है कौन सा भाई? चीन के बाद आता है आपका अमेरिका,
अमेरिका के बाद आता है आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद आता है आपका क्या भाई, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है आपका भारत का नंबर, यानी 7वें स्थान पर। आपका यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ये रहा, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का जो है कितना प्रतिशत है, बताइए। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा फटाफट। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। विश्व के जो है पूरे क्षेत्रफल में जो है भारत जो है कितना, आप कह सकते हो यहाँ पर आपका, यानी भारत की जो है हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है, ओवरऑल क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं 2.4% पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा फटाफट। निम्नलिखित में से भारत का जो है वह राज्य कौन सा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है स्क्रीन पर, यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करें। साथियों आप जानते होंगे कर्क रेखा जो है आप देखेंगे तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य पता होना चाहिए आपका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और आप देखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और यहाँ पर देखेंगे जो पंजाब आपका दिया है यहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन तीनों राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला सवाल, स्विट्जरलैंड की जो है राजधानी क्या है, बताइएगा फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर सभी साथी उत्तर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं बर्न, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर दे दिया गया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी साथियों कौन सी है, वो है आपका गोदावरी नदी। इसे साथियों वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, क्या, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यूपी बीएड का ये भाई फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में सवाल बना है। गोदावरी नदी से भारत में जो है किस जनजाति की संख्या जो है सबसे अधिक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट दीजिएगा भाई। चलिए, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। फटाफट आप लोग उत्तर देने का यहाँ पर प्रयास करिएगा आप लोग। चलिएगा भाई, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएं। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, भील जनजाति जो है इसका क्षेत्र कहाँ पर है, यानी कहाँ पर ये जनजातियाँ मुख्यतः पाई जाती है, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, और कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में जो है ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं भाई, ये रहा सवाल नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर स्थित है, बता सकते हो आप लोग फटाफट भाई। चलिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है निम्नलिखित में से किस कहाँ पर जो है स्थित है, तो ये साथियों आपका रुड़की में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, हीराकुंड बांध जो है ये आपका कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, तो ये साथियों आप देखेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कहाँ पर साथियों ये किस नदी पर स्थित है, ये आपका महानदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध, कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर दिया है, उत्तर दीजिए। कौन सा प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया गया है, फटाफट आप लोग छापिएगा आंसर भाई। कौन सा प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है, वो है साथियों आपका कौन सा, वो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में जो है सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। सहायक संधि का जन्मदाता जो है साथियों किसे माना जाता है, सभी का उत्तर आना चाहिए। चलिए भाई,
सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। लॉर्ड वेलेज़ली को याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है ये करेक्ट होगा, ठीक है। लॉर्ड वेलेज़ली को जो है सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में जो है निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, बताइए। 16 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका दिया सातवाहन, कुषाण, शक और आपका दिया पार्थियन। आपका सही उत्तर क्या है बताएं, किसके द्वारा जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए गए थे? चलिएगा, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी गए हैं कुषाण पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। कुषाण वंश के द्वारा जो है सोने के सिक्के चलवाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुषाण वंश का साथियों एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक है भाई। तो इसी के द्वारा जो है ये सिक्का चलवाया गया था सोने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त करेक्ट हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अशोक जो है किस वंश से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। चलिए, निम्न में से अशोक जो है ये आपका किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास। लाइक की संख्या जरूर बढ़ा दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों कब हुआ था? तो देखेंगे यहाँ पर 1526 में। कब भाई? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? बिहार, सिक्किम, झारखंड, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया है, उसका उत्तर सभी साथियों का आना चाहिए। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है भाई? सबको पता होगा, ये आपका बिहार में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। संगीत यंत्र सितार का जनक जो है किस महापुरुष को माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। सितार का जनक साथियों किसे कहा जाता है? आंसर आना चाहिए सभी का। अमीर खुसरो, सूरदास, स्वामी हरिदास, तानसेन। ऑप्शन नंबर वाले ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अमीर खुसरो को जो है सितार का जनक कहा जाता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा मुगल शासक जो है वीणा वादन के लिए जो है प्रसिद्ध था? बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। साथियों, वीणा के बारे में एक सवाल पूछा गया था कि सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो आप कहिएगा वीणा जो है सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। यहाँ पर आपसे सवाल करता है कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? औरंगजेब। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दीजिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर दीजिएगा। सितार वादक, वीणा वादक, संतूर, सरोद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर भाई सितार वादक थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 11 मई को मनाते हैं। कब भाई? 11 मई को जो है मनाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अष्टाध्यायी पुस्तक के राइटर कौन है? बता दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। बताएं भाई। लास्ट में आप लोग स्कोर भी बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। तो अष्टाध्यायी के लेखक आप देखेंगे साथियों कौन थे भाई? महर्षि पाणिनि थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन थे? बताइए। 25 का उत्तर दीजिएगा फटाफट। चलिए, आईने अकबरी और अकबरनामा के जो है लेखक का नाम आप लोग बता दीजिएगा। महादेवी वर्मा, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी, गुलबदन बेगम। तो ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, और महादेवी वर्मा ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों एक सवाल पूछा गया था, यामा जो है किसकी रचना है? ये आपका समान हिंदी में सवाल पूछा गया था। तो ये महादेवी वर्मा, हमें देखिए याद आ गया, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यामा जो है किसकी है? महादेवी वर्मा की है, और ये सवाल पेपर में पूछा गया है, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है।
इसका उत्तर यहाँ पर दीजिएगा आप लोग। और ये शायद कल की क्लास में ये क्वेश्चन भी करवाया गया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये साथियों 25 जनवरी यानी आज जो है 25 जनवरी है और आज के दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, विश्व जल दिवस साथियों कब मनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 27 का उत्तर आप लोग दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? सभी का उत्तर यहाँ पर आना चाहिए। तो साथियों 22 मार्च याद रखिएगा, 22 मार्च को भाई प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं साथियों? 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कुमार संभवम, रघुवंशम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम के राइटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप लोग दे दीजिएगा यहाँ पर भाई। चलिए, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, किसकी? कवि कालिदास की हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ से सवाल पेपर में बनता है। अगला सवाल देखिए, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के राइटर कौन है बताइए। इंडियन फिलॉसफी यानी 29 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताइए, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के राइटर कौन है भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, गोदान, गबन, कर्मभूमि तथा रंगभूमि के लेखक कौन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप लोग फटाफट दीजिएगा। चलिए, गोदान, गबन, कर्मभूमि तथा रंगभूमि के राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो भी साथी यहाँ पर गए हैं मुंशी प्रेमचंद पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उनका। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं बताइए। 31 का उत्तर छापिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस की बात यहाँ पर करता है, यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। विश्व उपभोक्ता दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 15 मार्च को। कब साथियों? 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है बताइए। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट उत्तर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए भाई, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, कामायनी, आंसू तथा लहर के लेखक कौन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। कामायनी, आंसू और लहर, ये 3 रचनाएं हैं, ये किसकी हैं बता सकते हो आप लोग? चलिए उत्तर दीजिएगा सभी लोग भाई। अच्छा, ये आपको देखने में बहुत सरल लग रही होंगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल जो है यहाँ से बार बार पूछा गया है, ठीक है। गोदान भी पूछा गया है, आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे। कामायनी भी पूछा गया, आंसू लहर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति जो है किसके पास प्राप्त होती है? 34 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति जो है किसे प्राप्त होती है? तो राष्ट्रपति के पास भाई, राष्ट्रपति के पास। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? 35 का उत्तर दीजिए। चलिए, राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये आपका किस आर्टिकल में निहित है? तो अनुच्छेद आप देखेंगे, अनुच्छेद 72 में इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट है, महाभियोग का प्रावधान जो है साथियों किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 60 में, 61 में, 62 में और आपका दिया अनुच्छेद 63। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर दिया आपका क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, कौन से सभा का अध्यक्ष जो है निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है या नहीं, ये जो है कौन निर्धारित करता है बताइए। चलिए, तो साथियों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो दिया है करेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है बताइए। चलिए भाई, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे दे सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें।
अगला सवाल, संविधान के अनुसार भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा जो है कौन करता है? 39 नंबर के सवाल का यहाँ पर उत्तर आप लोग दे सकते हो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा करी जाती है। ठीक है, 3 प्रकार के आपके आपात हैं, कौन कौन से? 352 में जो है आपका राष्ट्रीय आपात है, कौन सा भाई? ध्यान से सुनिएगा। 352 में आप देखेंगे राष्ट्रीय आपात है। 356 में आप देखेंगे इसमें आपका अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में जो है आपका वित्तीय आपात दिया गया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा भाई, राज्यों के राज्यपाल संविधान के जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? 41 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए भाई, राज्यों के राज्यपाल जो है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा का उल्लेख संविधान के जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 42 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, लोकसभा का उल्लेख साथियों किस में किया गया है? तो देखेंगे साथियों, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, और आप देखेंगे लोकसभा का ये जो आपका लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, 43 का उत्तर बता सकते हैं आप लोग। मौलिक कर्तव्य साथियों ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये अवधारणा कहाँ से ली गई मौलिक कर्तव्य की? तो ये आप जानते होंगे, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया। वर्तमान समय में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 44 का उत्तर दे सकते हो आप लोग। चलिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें साथियों, तो ये जो है आपका कहाँ से लिया गया? ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसको आप देखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 के तहत भारतीय संविधान में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका? यहाँ पर आपका अनुच्छेद 155 के तहत करता है। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसका सवाल आप लोग करिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? 46 का सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं ऐसे कितने साथी है जो आंसर यहाँ पर करते हैं। ठीक है भाई, तो एक बार सभी लोग भाई सेशन को शेयर कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक कर दें। ठीक है, देखिए यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो ही आप लोग सेशन को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।